पुजारी था जो अपने मंदिर में भगवान की पूजा करता था। वह अपने धर्म में बहुत समर्पित था और हर दिन भगवान से अपने दिल की बात साझा करता था। एक रात उसने सपने में भगवान को देखा। भगवान ने उससे कहा, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। यह सुनकर उसका दिल खुशी से भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान खुद उससे मिलने आ रहे हैं। सुबह सवेरे वह अत्यंत उत्साहित था। उसने अपने मंदिर में जाकर हर कोने को साफ किया। पवित्र जल से स्नान कराते हुए उसने सभी सीढ़ियों को धोया और हर चीज को चमकाने की पूरी कोशिश की। वह मानो भगवान के स्वागत की पूरी तैयारी कर रहा हो। उसके मन में भगवान के आगमन की कल्पना थी और वह चाहता था कि सब कुछ सही हो। पूरे दिन वह भगवान का इंतजार करता रहा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसने सोचा कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। वह मंदिर में भव्य पूजा की तैयारी कर रहा था, जिसमें फूल, फल और दीपक का भरपूर इस्तेमाल किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। उसने सोचा, भगवान का आगमन किसी भी समय हो सकता है। दिन की रोशनी धीरे धीरे शाम में बदल गई। उसने पूरे मन से पूजा की, हर मंत्र को श्रद्धा के साथ पढ़ा, लेकिन मंदिर में भगवान का आगमन नहीं हुआ। आधी रात हो गई। मंदिर में एक एक करके सारे लोग चले गए, लेकिन पुजारी वहीं बैठा रहा। निराशा और आशंका उसके दिल में घर करने लगी। वह सोचने लगा, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं उनकी भक्ति में कमी रह गई? अगली सुबह वह निराश होकर अपने घर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो उसके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य था। उसके दरवाजे तक ईश्वरीय पदचिन्ह थे जो चमकते हुए प्रकाश में थे। उसकी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। वह दौड़कर अंदर गया और देखा कि उसका छोटा सा घर दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। उसका दिल धड़कने लगा। घर का हर कोना उजागर हो रहा था। जैसे जैसे वह अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि यहां सच्चा प्रेम है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा था कि भगवान दर्शन देने के लिए मंदिर में आएंगे, न कि उसकी गरीब कुटिया में। इस पल ने पुजारी को सिखाया कि भगवान केवल भव्य स्थानों में नहीं, बल्कि छोटे और साधारण स्थानों में भी आते हैं, जहां सच्चा प्रेम और भक्ति होती है। उसने समझा कि वास्तविक पूजा और सेवा का स्थान दिल में होता है। उसने सोचा, भगवान मेरे दिल में हैं। उन्होंने मुझे यह दिखाया कि प्रेम और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। यह अनुभव उसके लिए एक जीवन चेंजिंग पल था। वह अब जानता था कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में होती है। उसने तय किया कि वह न केवल मंदिर में, बल्कि अपने घर में भी भगवान की पूजा करेगा और उनकी भक्ति को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएगा। उसने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने कहा, भगवान हमारे दिलों में हैं, हमें उन्हें हर जगह ढूंढना चाहिए। यह संदेश फैल गया और गांव के लोग उससे प्रेरित होने लगे। समुदाय में एक नया उत्साह आया। सब लोग एक साथ मिलकर प्रेम और भक्ति का उत्सव मनाने लगे। उन्होंने भगवान की महिमा का गुणगान किया और अपने जीवन में सच्चे प्रेम को अपनाया। उस पुजारी ने अपने अनुभव से सीखा कि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और जहां सच्चा प्रेम होता है, वहीं भगवान का निवास होता है। इस तरह उसकी कहानी सिर्फ एक पुजारी की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो सच्चे दिल से भगवान को खोजता है। अंत में पुजारी ने समझा कि भक्ति का मार्ग सरल है। बस हमें अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है और सच्चे दिल से प्रेम करना है। यही वह संदेश था जो उसने अपने गांव के लोगों को दिया, और यह संदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। समापन। इस अनुभव ने सभी को एक नई दृष्टि दी और यह संदेश दिया कि भगवान हर जगह हैं, बस हमें उन्हें अपने दिल से स्वीकार करना है। और इस तरह प्रेम और भक्ति का यह सफर आगे बढ़ता रहा। कहानी का नाम अनमोल प्रेम का सफर। अनु और रोहन एक छोटे से पहाड़ी शहर के रहने वाले थे। अनु अपने पिता की इकलौती संतान थी, जो अपनी मासूमियत और जिंदा दिली के लिए पूरे शहर में मशहूर थी। रोहन एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसमें एक खास चमक थी। उसकी ईमानदारी और मेहनत की कसम कभी झूठी नहीं होती थी। दोनों की पहली मुलाकात एक पुराने स्कूल के मेले में हुई, जहां अनु ने गलती से अपना स्केचबुक गिरा दिया था। रोहन ने स्केचबुक उठाकर उसे दिया और वहीं पल उनके जीवन का सबसे खास लम्हा बन गया। धीरे धीरे अनु और रोहन की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे घंटों पहाड़ियों के बीच बैठे रहते, जहां अनु अपनी पेंटिंग्स बनाती
और रोहन अपनी कहानियां सुनाता। रोहन के पास एक सपना था, वह एक मशहूर लेखक बनना चाहता था। अनु उसकी हर कहानी को बड़े ध्यान से सुनती और उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। वक्त गुजरता गया और उनका प्यार गहराता गया, लेकिन उनकी खुशियां बहुत लंबी नहीं चलीं। अनु के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वे अपनी बेटी के लिए एक प्रतिष्ठित परिवार का दूल्हा चाहते थे। अनु और रोहन के प्यार को समाज और परिवार की बेड़ियों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका प्यार इतना सच्चा था कि वह किसी भी परीक्षा को सहने के लिए तैयार था। अनु ने अपने पिता से साफ शब्दों में कह दिया, पापा, प्यार एक एहसास है, इसे दौलत या नाम से नहीं तोला जा सकता। मैं रोहन के साथ खुश हूं, क्योंकि उसने मुझे समझा है, उसने मुझे मेरे सपनों के साथ अपनाया है। रोहन ने भी अनु के पिता से कहा, मैं आज भले ही कुछ न हो, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं मेहनत से वो सब कुछ हासिल करूंगा जो आपकी बेटी के लिए जरूरी है। समय बीतता गया और रोहन ने अपने लेखन के हुनर से धीरे धीरे पहचान बनानी शुरू कर दी। उसने अपने पहले उपन्यास में अपनी और अनु की प्रेम कहानी को समर्पित किया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। अनु के पिता ने यह सब देखा और आखिरकार महसूस किया कि सच्चा प्यार किसी भी संघर्ष को पार कर सकता है। उन्होंने रोहन को गले लगाकर अपनी सहमति दे दी। कुछ ही समय बाद अनु और रोहन का विवाह हुआ और दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक दूसरे के साथ की। उन्होंने अपने प्रेम की कहानी को एक मिसाल बना दिया, जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखते। उनकी प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार में ताकत होती है, वो समाज के हर बंधन को तोड़ सकता है। समाप्त। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। क्या आप इस तरह की और कहानियां चाहते हैं? कहानी का नाम अनकही मोहब्बत का अंत। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक सुंदर और शांत राज्य था, जिसका नाम था सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे, लेकिन उनकी असली पहचान उनके दिल की कोमलता में थी। वह जितने शक्तिशाली थे, उतने ही संवेदनशील भी थे। रानी अमृता, उनकी पत्नी, एक अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की मूरत थी। वह सिर्फ राजा की पत्नी ही नहीं, बल्कि राज्य की रानी भी थी, जिसने राज्य के हर व्यक्ति के दिल में अपनी जगह बना ली थी। राजा और रानी का प्रेम अद्वितीय था। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अपार स्नेह और विश्वास झलकता था, लेकिन उनका प्रेम एक परीक्षा से गुजरने वाला था। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह को युद्ध पर जाना पड़ा। उनके राज्य पर एक शक्तिशाली शत्रु ने हमला कर दिया था। युद्ध का ऐलान होते ही रानी अमृता ने राजा को जाते समय कहा, प्राणनाथ, आप विजयी होकर लौटें, लेकिन ध्यान रखें कि युद्ध में आपका हृदय कठोर ना हो। हमें आपकी शक्ति की नहीं, आपकी कोमलता की जरूरत है। राजा वीरेंद्र सिंह ने मुस्कुराकर कहा, रानी, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं वापस लौटूंगा और तुम्हारे साथ फिर से ये पल जीऊंगा। युद्ध लंबा चला। वीरेंद्र सिंह ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध लड़ा और अंत में जीत हासिल की, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। युद्ध के दौरान राजा का एक करीबी मित्र और विश्वास पात्र योद्धा आर्यमान युद्ध में शहीद हो गया। आर्यमान राजा के लिए एक भाई के समान था। उसकी मृत्यु ने राजा के मन में गहरा घाव कर दिया। वह युद्ध से तो लौट आया, लेकिन उसका हृदय कठोर और ठंडा हो चुका था। राजमहल में लौटकर रानी अमृता ने देखा कि राजा के चेहरे की मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन और उदासी थी। उसने कई बार प्रयास किया कि राजा से बात करे, उसे उसकी पीड़ा से बाहर निकाले, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह ने खुद को महल के एकांत में सीमित कर लिया। समय बीतता गया और रानी अमृता का हृदय भी धीरे धीरे टूटने लगा। उसने राजा से एक दिन कहा, प्राणनाथ, आपके हृदय की यह उदासी हमारे रिश्ते को भी निगल रही है। क्या मैं आपके दुख का हिस्सा नहीं बन सकती? राजा ने उत्तर दिया, रानी, यह दुख मेरा अपना है, इसे किसी के साथ बांट नहीं सकता। मैं आर्यमान को खो चुका हूं और इस गम ने मेरी आत्मा को बदल दिया है। रानी के लिए यह शब्द एक तीर की तरह थे। उसने महसूस किया कि राजा अपने दुख में इतना खो गया है कि उसे अपने प्रेम और रिश्ते का भी एहसास नहीं है। एक रात जब बारिश हो रही थी और पूरा महल सन्नाटे में डूबा हुआ था,
रानी अमृता ने अपने कक्ष की बालकनी से आकाश की ओर देखा और चुपचाप अपने आंसू बहाने लगी। उसकी आंखों से टपकते आंसू उस बारिश की बूंदों में मिल गए। कुछ ही दिनों बाद रानी अमृता बीमार पड़ गई। उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और राजा ने इसे देखा पर कुछ कर न सका। उसे एहसास हुआ कि उसकी दूरी और ठंडे व्यवहार ने रानी के दिल पर गहरा घाव दिया है, लेकिन जब तक वह कुछ करता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी अमृता ने अंतिम बार राजा का हाथ थामते हुए कहा, मैंने आपको आपकी शक्ति में नहीं, आपकी कोमलता में प्रेम किया था। उस प्रेम ने हमें एक दूसरे से जोड़ रखा था, लेकिन अब। रानी के ये अंतिम शब्द राजा के दिल में हमेशा के लिए गूंजते रहे। रानी अमृता की मृत्यु ने राजा को भीतर से पूरी तरह तोड़ दिया। उसने महसूस किया कि जिस दर्द से वह भाग रहा था उसी ने उसे सबसे बड़ा दर्द दे दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने बाकी जीवन अपनी रानी की याद में बिताया। वह रोज उसकी बनाई तस्वीर के सामने बैठकर अपने आंसू बहाता और कहता, काश मैं समझ पाता कि सच्ची ताकत प्यार और साझेदारी में होती है, न कि केवल जीत और खोए हुए रिश्तों के दुख में। कहते हैं कि सूर्यगढ़ का वह महल आज भी खामोश रहता है, और जब बारिश होती है तो लोगों का मानना है कि रानी अमृता के आंसू और राजा की पछतावा एक साथ बरसते हैं। समाप्त। आशा है कि यह कहानी आपके मन को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कहानी का नाम एहसान की परछाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव निवासपुर में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, राहुल और अर्जुन। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, साथ में खेलते और गांव की गलियों में हंसते मुस्कुराते घूमते। उनके बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा गांव उनकी मिसालें देता। राहुल एक गरीब परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। दूसरी ओर अर्जुन एक संपन्न परिवार से था। उसके पिता गांव के मुखिया थे और गांव की हर समस्या में मदद करते थे। अर्जुन को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी, जबकि राहुल के लिए हर छोटी बड़ी चीज की कीमत होती थी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, पानी की कमी हो गई और लोगों के घरों में अनाज का एक दाना भी मुश्किल से पहुंच पाता था। राहुल का परिवार इस संकट से जूझ रहा था और उसकी मां बीमार पड़ गई। दवाइयों और खाने के बिना हालत और खराब होने लगी। अर्जुन ने यह सब देखा और बिना सोचे समझे राहुल के परिवार की मदद की। उसने अपने घर से राशन और कुछ पैसे राहुल को दिए और उसकी मां के इलाज का खर्च भी उठाया। राहुल ने अर्जुन का धन्यवाद किया और उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने कहा, तू मेरा दोस्त है, हमारे बीच में धन्यवाद की कोई जगह नहीं। दोस्ती का मतलब एक दूसरे का सहारा बनना होता है। समय बीता और गांव में हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। राहुल की मां भी ठीक हो गई और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। राहुल ने ठान लिया कि एक दिन जब वह सक्षम होगा तो अर्जुन के एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। कुछ सालों बाद दोनों दोस्त बड़े हो गए और अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। राहुल ने मेहनत करके पढ़ाई की और एक शहर में नौकरी पाली। अब वह आर्थिक रूप से मजबूत हो गया था। दूसरी ओर अर्जुन ने अपने पिता के काम को संभाला और गांव की भलाई के लिए काम करता रहा। एक दिन अर्जुन के पिता पर कुछ झूठे आरोप लगे और गांव के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रच दी। उनका सम्मान दांव पर लग गया और अर्जुन को अपनी जमीन जायदाद तक गिरवी रखनी पड़ी। उसके पास पैसे खत्म हो गए और उसकी प्रतिष्ठा पर संकट मंडरा रहा था। राहुल को जब यह खबर मिली तो वह तुरंत गांव वापस आया। उसने अर्जुन के घर जाकर कहा, आज मेरी बारी है दोस्त। जब मैं मुश्किल में था तो तुमने मेरा साथ दिया, अब तुम्हें मेरी जरूरत है। राहुल ने अर्जुन की सारी देनदारी चुकाई और उसकी प्रतिष्ठा वापस दिलाई। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, वह कुछ बोल नहीं सका, बस उसने राहुल को गले लगा लिया। राहुल ने हंसकर कहा, याद है अर्जुन, तुमने कहा था कि दोस्ती में धन्यवाद की कोई जगह नहीं होती, तो आज मैं भी वही कहूंगा। दोस्ती एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम है, एहसान गिनने का नहीं। उस दिन निवासपुर के आसमान में बादल थे, लेकिन गांव वालों की आंखों में राहुल और अर्जुन की दोस्ती की कहानी सुनकर चमक थी। उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची दोस्ती में न एहसान होते हैं न कर्ज, सिर्फ दिल से दिल का बंधन होता है। समाप्त।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।